कि वे माननीय प्रधानमंत्री जी को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित करें। बहुत शानदार। मैंने इसके पहले भी वंदे भारत में यात्रा की, लेकिन आज जो कुछ दिख रहा है इस ट्रेन में बैठ के जो दिख रहा है उससे वंदे भारत को थोड़ा और मॉडिफाई किया गया है। अब सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी माने चीज़ें बढ़ाई गई। CCTV की निगरानी में है, LED स्क्रीन की निगरानी में है, और GRP और RPF के जवान भी पर्याप्त मात्रा में, चूँकि आज ट्रेन उद्घाटित हुई है तो आज कुछ ज़्यादा हैं, लेकिन फुल प्रूफ सिक्योरिटी में ट्रेन है। मुझे ऐसा लग रहा है अभी तक इतनी काशी से विंध्याचल की यात्रा में, और कोई असुविधा इस दौरान? जी नहीं, किसी तरह की असुविधा नहीं। और चूँकि मैं स्मारिका टिकट पर यात्रा कर रहा यात्री हूँ इस ट्रेन में, तो हमारे लिए वो गौरवपूर्ण अनुभूति है, एक अविस्मरणीय पल है, यादगार लम्हा है कि स्मारिका टिकट पर यात्रा हो रही है। मेरे साथ काशी से तमाम मेरे मित्र यात्री भी इस ट्रेन में मौजूद हैं। नमस्कार, मैं अमित शर्मा। आज हम आपको वाराणसी से खजुराहो तक ले चलेंगे। हमारे साथ कुछ लोग हैं बातचीत करने के लिए। सुबह सुबह आज प्रधानमंत्री ने हरी झंडी दिखाकर वाराणसी से खजुराहो के लिए ट्रेन रवाना किया है, जो वंदे भारत एक्सप्रेस है। आइए हमारे साथ जुड़े हुए इनसे बात करते हैं कि देखते हैं क्या बताते हैं। जी, अपना परिचय दें भैया। मैं अनुराग दुबे, एडवोकेट अनुराग दुबे। क्या कहेंगे, खजुराहो के वाराणसी के लिए वंदे भारत के लिए शुरुआत की गई, क्या ये पहल कैसी है? ये सबसे बड़ी अच्छी पहल है। क्योंकि आपको खजुराहो के लिए कोई डायरेक्ट मतलब सीधी ट्रेन नहीं थी, और सबसे बड़ी बात है कि लोग पहले क्या, अगर हमें कोई भी यात्रा करनी पड़ती थी तो सोचना पड़ता था, लेकिन आज क्या है, वंदे भारत के आ जाने से हमें सबसे बड़ी बात ये मिली है कि हमारा समय का बचत होगा, उद्योग पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, और साथ ही साथ लोगों की आय में भी वृद्धि होगी। और दूसरी चीज़ ये धर्म से भी जोड़ा जा रहा है कि आखिर में वहाँ पे राम की कर्मस्थली थी, जहाँ पर उन्होंने कर्म भूमि पर अपना काम किया था। तो हमारा मेन क्या है, हिंदुओं का देश रहा है हमारा भारत। चाहे आप इतिहास भी उठा लीजिए, चाहे आप वर्तमान में भी देख लीजिए, हिंदुओं का देश रहा है। हिंदुओं की वजह से क्या, हिंदुओं के धर्म की आस्था को जोड़ने के साथ साथ लोगों को रोजगार की व्यवस्था, प्लस क्या हो जाएगा, सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था और न्यायिक व्यवस्था पूरी की पूरी उन्होंने क्या कर दिया है, अच्छा करने का पूरा प्रयास किया गया है। और यशस्वी जो कर्म पूजा स्थली है उसको क्या किया गया, उद्भव उसका विकास करने का पूरा प्लान बनाया गया। क्योंकि कभी हम लोग इतिहास के पन्नों में देखे थे, लेकिन आज हम क्या साक्षात देख रहे हैं कि आज खजुराहो में सीधे सीधे हमें ऐसी व्यवस्था मिल रही है कि हम अपने इतिहास को जानने में क्या हो गए, सफल हो गए। वाराणसी से खजुराहो तक के लिए गिनी चुनी ट्रेनें चलती थी, इसके लिए क्या कहेंगे जो एकदम धर्म को जोड़ रहा है सीधा? ये आप देखिए, जो आखिर में मोदी जी का एजेंडा था या सभी भारतीयों का एजेंडा था कि हमारा विकास होना चाहिए, तो विकास का क्या मतलब होना चाहिए? हमको तो लगता है कि विपक्ष एकदम पागल हो गया है। विपक्ष कहता है कि अरे बहुत से खर्चे बढ़ेंगे, क्या उनको पहले खर्चे नहीं दिखाई देते थे? आप बताइए, समुचित विकास होने पर कभी किसी ने सोचा था कि भारत में बुलेट ट्रेन या भारत में ये वंदे भारत जैसे अपने देश में निर्मित ट्रेन चलेगी? कभी आप लोगों ने भी बचपन से सोचा? नहीं सोचा था। क्यों? क्योंकि ऐसा कुछ प्लान ही नहीं था, हमारे देश में ऐसा कुछ प्लान ही नहीं था। और समझ लीजिए, हम तो देखे भी हैं कि हम लोगों को कहीं दूर जाना पड़ता तो 7-7, 8-8 घंटे, 10-10 घंटे ट्रेन ले के रहती थी। लेकिन आज क्या व्यवस्था है कि आप 5 घंटे 6 घंटे में जहाँ भी आपको कोई रोजगार करना है या कुछ करना है, आप बैठिए, सीधे सीधे क्या हो जाएगी, वापस समय से आ जाइए। आज समय का बहुत बड़ा कीमत है, उसको मोदी जी ने पहचाना है, हमारे प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री ने पहचाना है कि समय की क्या कीमत है। उन्होंने इसीलिए और देखा कि हमारे वो सच्चे देशभक्तों की तरह एकदम अपनी जनता को दिखा भी रहे हैं कि आपको अगर विकास का लीड सकती। क्यों? क्योंकि हम लोग तो कभी खजुराहो आज तक गए, हर जगह घूमे, लेकिन कभी हम लोगों को ये नहीं मिला कि हम एक डायरेक्ट 70 साल हो गए, 75 साल 76 साल हो गए, कोई डायरेक्ट ट्रेन नहीं थी आज तक खजुराहो की। ये तो सबसे बड़ी विडंबना थी। आखिर उसको सरोकार किसने किया?
हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने किया। स्वास्थ्य चौरसिया। आज प्रधानमंत्री जी ने बच्चों से भी बात किया और आप वंदे भारत ट्रेन का सफर कर रहे हो, कैसा लग रहा है? हमें बहुत अच्छा लग रहा है, ये बहुत आरामदायक और अच्छा भी है। मतलब बाहर जैसे कहीं भी जा रहे हैं तो इसमें बैठने का ये मतलब है कि जल्दी आप अपने स्थान पे पहुंच सकते हैं और अच्छे से देख सकते हैं। हमारे साथ जुड़े हुए थे, बता रहे थे खजुराहो के लिए और बनारस के लिए कोई कनेक्टिविटी नहीं थी, लेकिन अब इस ट्रेन की शुरुआत होते ही उसकी कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी। अमित शर्मा के साथ ATV भारतवर्ष।